हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है जिसको हम लोग देखेंगे। वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट का जो प्रॉब्लम केस हुआ था उसी पर एससी का वर्डिक्ट आया, उसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल है। तो आइए शुरू करते हैं। On Tuesday, a three-judge bench of the Supreme Court gave relief to the school teachers and non-teaching staff whose appointments were cancelled by a Calcutta High Court order of April. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का जो टारगेट होता है वो क्या होता है? टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई करने का। तो टेंस वर्ब यहाँ पर क्या है? गेव है। और एक टेंस वर्ब क्या है? वर कैंसल्ड है। तो देखते हैं, इसका जो सब्जेक्ट वर्ड है वो है आपका बेंच, और इसका जो है वर्क कैंसल्ड का सब्जेक्ट वर्ड कौन है? अपॉइंटमेंट्स। तो आते हैं, कह रहा है कि मंगलवार को 3 जज की बेंच ने, और वो 3 जज की बेंच किसकी थी? तो सुप्रीम कोर्ट की थी। उसने रिलीफ दिया है स्कूल टीचर्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ को हुज अपॉइंटमेंट्स। और ये हुज किसके लिए आया है? तो नॉन टीचिंग और टीचर्स के लिए आया है, जिनका जो अपॉइंटमेंट्स था और क्या कर दिया गया था? कैंसिल कर दिया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा वो ऑर्डर अप्रैल में आया था, उस ऑर्डर के द्वारा क्या कर दिया गया था? तो कैंसिल कर दिया गया था। और 3 जज का बेंच सुप्रीम कोर्ट का था, कुछ रिलीफ दिया है। तो क्या रिलीफ दिया, इसको आगे हम लोग देखेंगे। The SC decision had cited irregularities in the West Bengal School Service Commission procedures। अब देखिए, इरेगुलरिटीज का मतलब होता है अनियमितता, कुछ धांधली हुआ है। और प्रोसीजर्स का मतलब होता है जो क्रियाविधि होता है, किसी काम को करने का जो प्रोसेस होता है, तरीका, प्रोसीजर्स। तो सबसे पहले करते हैं, हैड साइटेड आपका क्या है? यहाँ पर टेंस वर्ब है। तो जो दी एच सी है, तो दी एच सी कहने का मतलब कि इसको डेफिनेट कर रहा है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में कह रहा है कि हाई कोर्ट ने हैड साइटेड, यानी कि ये इस सेंटेंस से पहले की बात कर रहा है, चूँकि हैड प्लस भीतरी है माने मोर पास्ट। तो ये साइट किया था, माने वर्डिक्ट देने से पहले ये सारी चीज़ें बताई थी, उद्धृत किया था, बताया था क्या कि अनियमितता हुई है। जो वेस्ट बंगाल का सर्विस कमीशन का जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, उसमें क्या है? अनियमितता है, कुछ त्रुटि है। द अपेक्स कोर्ट ऑर्डर्स डज नॉट एक्जोनरेट द एसएससी। अब यहाँ पर देखिए, डज नॉट एक्जोनरेट। एक्जोनरेट का मतलब होता है किसी को दोष अगर है तो उससे मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना। तो और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन चला जाएगा? ऑर्डर। तो जो अपेक्स कोर्ट यहाँ पर बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम को ही अपेक्स बोला जाता है, मतलब उच्चतम। तो जो उच्चतम कोर्ट का ऑर्डर है वो एसएससी को बरी नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि उसको बरी कर रहा है, नहीं, बरी नहीं कर रहा है। इट राइटली सेड दैट इट वुड बी अनफेयर टू सेट असाइड ऑल द अपॉइंटमेंट्स बिकॉज द टेंटेड एंड अनटेंटेड वंस हैव नॉट एट बीन सेग्रीगेटेड। यहाँ पर देखते हैं, इट किसके लिए आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसने सही कहा। अब इस सेड भी इट के लिए आ रहा है। इट वुड बी अनफेयर, ये वुड भी है। और यहाँ पर देख लेते हैं, बिकॉज आपका यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन है, रीजन बताने वाला। एक आपका टेंस वर्ब यहाँ पर है, और एक इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? ये और ये दोनों। अब हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। इट राइटली सेड, इसने सही कहा। इट किसके लिए आया? सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब क्या कहा है कि इट वुड बी अनफेयर, ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा, न्यायोचित नहीं होगा। क्या करना न्यायोचित नहीं होगा? टू सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है टू कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना, नलीफाई कर देना, रद्द कर देना होता है कि रद्द कर दिए सब सारे अपॉइंटमेंट्स को, सारी जो नियुक्तियाँ हुई है उनको रद्द कर देना, ये सही नहीं होगा। अब ये सही नहीं क्यों? ये बिकॉज के बाद जो सेंटेंस है वो रीजन बता रहा है कि क्यों सही नहीं होगा। तो देखिए, हैव नॉट एट बीन सेग्रीगेटेड। टेंटेड मतलब होता है जो दागी हैं, और जो अनटेंटेड का मतलब वो जो दागी नहीं, यानी जो सही है। तो सही और गलत का यहाँ पर अभी भी सेग्रीगेशन नहीं हुआ है। हैव नॉट एट, अभी तक उनको अलग अलग नहीं किया गया कि सही कौन है और गलत कौन है। इसलिए इसी कारण क्या है कि सारे अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करना सही नहीं है।
इन ए स्टिंजिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द एसएससी एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। अब देखिए, स्टिंजिंग का मतलब होता है काफ़ी कठोर, बहुत कड़वा। क्रिटिसिज्म का मतलब तो आप समझ रहे हैं, आलोचना। बहुत कड़ी आलोचना हुई है किसकी? एसएससी की और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। और ये किया कौन है क्रिटिसिज्म? तो चीफ जस्टिस किए हैं, क्योंकि इसके भी सब्जेक्ट यहाँ पर चीफ जस्टिस ही होंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपका टेंस वर्ब यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है, इसके सब्जेक्ट वर्ड हो गए चीफ जस्टिस। जो चीफ जस्टिस थे इंडिया लेड बेंच के, जो बेंच बना था उसके जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया देयर कंडक्ट मतलब जो बोर्ड का कंडक्ट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का और एसएससी का जो कंडक्ट है, एज ए सिस्टेमिक फ्रॉड। ऐसा फ्रॉड जिसमें एक सिस्टम बना हुआ है, एक तरीके से गलत चीज़ें की जा रही हैं, मतलब एक अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बना हुआ है, तरीका है जिसके तहत गलत चीज़ें हो रही है, तो सिस्टेमिक फ्रॉड उसी को बोला जाता है। The CBI will continue its investigation and the school staff appointed in breach of due procedure will have to refund the salaries। अब देखिए यहाँ पर टेंस वर्ब पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो विल कंटिन्यू, एक तो यहाँ पर टेंस वर्ब है, और देखिए कहाँ पर है, विल हैव टू रिफंड, एक यहाँ पर आपका है। तो इसका तो सब्जेक्ट वर्ड आपका सीबीआई हो गया, और इसका क्या हो गया? स्कूल स्टाफ, इसका हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ड। तो देखिए सीबीआई जो है वो अपनी जारी रखेगी, विल कंटिन्यू का मतलब हो गया जारी रखेगी क्या? अपनी जो जांच है। एंड और क्या करेगी? ये कंजंक्शन है आपका। द स्कूल स्टाफ, यहाँ पर अपॉइंटेड है, क्या ये V2 है, टेंस वर्ब है? नहीं, ये V3 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। स्कूल स्टाफ जिसे अपॉइंट किया गया, जिसे नियुक्त किया गया, कैसे नियुक्त किया गया है? इन ब्रीच ऑफ ड्यू प्रोसीजर्स, जो उचित प्रक्रिया है उनको उल्लंघन में अपॉइंट किया गया है, वो क्या करेंगे? विल हैव टू रिफंड, मतलब किसको? स्कूल स्टाफ को, जिनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है उनको रिफंड करना होगा। जो सैलरी मिली है वो उनको सैलरी रिफंड करनी होगी। मीनवाइल the West Bengal government would do well to hit the SC larger message। अब ये लार्जर मैसेज है क्या? तो बता रहा है कि अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज दैट टुडे पब्लिक जॉब्स आर सो स्कार्स एंड सो वैल्यूड टुडे दैट इफ द फेथ ऑफ द कम्युनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गोज देन नथिंग रिमेन्स। अब देखिए यहाँ पर मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच, ये सारी घटनाएं चल रही है, इसके बीच में कुछ बातें हो रही है, तो बोल रहा है मीनवाइल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वुड डू वेल, अच्छा होगा, जो ध्यान से सुनेगी, वेस्ट बंगाल के लिए बोला जा रहा है कि वो ध्यान देगी अच्छे तरीके से। किस चीज़ पर ध्यान देगी? तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक बड़ा मैसेज है, उस वर्डिक्ट के थ्रू जो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको सुनेगी। और वो मैसेज क्या है? तो ये मैसेज है कि आखिरकार होता क्या है, व्हाट हैपेंस, होता क्या है? तो ये बता रहा है कि जो आज का समय है, पब्लिक जॉब्स काफ़ी कम है, स्कार्स का मतलब होता है काफ़ी कम है, एंड सो वैल्यूड, और काफ़ी ज़्यादा कीमती हैं, काफ़ी लोग उनको डिमांड में रखते हैं, उनका काफ़ी खोजा जाता है, काफ़ी ज़रूरत है लोगों के बीच में, और आज उनकी बहुत ज़्यादा कीमत है। दैट इफ़ द फेथ ऑफ द कम्युनिटी, कह रहा है कि अगर जनता का जो फेथ है, विश्वास जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ख़त्म हो जाता है, गोज मतलब होता है फेथ ख़त्म हो गया, तब क्या होगा? देन नथिंग रिमेन्स, तब कुछ भी बचेगा नहीं। अगर पब्लिक का जो फेथ है वो ख़त्म हो जाता है, तब कुछ भी नहीं बचेगा। इस मैसेज को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। आगे आते हैं। In 2014, the SSC announced a state level selection test would be used to recruit teachers for West Bengal's state run schools। का 2014 की बात कर रहा है यहाँ पर। तो आपका टेंस ऑफ अनाउंस्ड हो गया, इसका सब्जेक्ट वर्ड SSC चला गया। वुड बी यूज्ड एक टेंस वर्ब यहाँ पर है, और टेस्ट इसका सब्जेक्ट वर्ड है। कह रहा कि 2014 में SSC ने अनाउंस किया था, क्या अनाउंस किया था
कि एक स्टेट लेवल टेस्ट यूज किया जाएगा, सिलेक्शन टेस्ट का यूज होगा, प्रयोग किया जाएगा क्या करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, नियुक्ति करने के लिए टीचर्स को। और टीचर्स किस में काम करेंगे, तो वेस्ट बंगाल के द्वारा जो स्कूल चलाई जाती हैं उसके लिए टीचर्स का रिक्रूटमेंट एसएससी ने अनाउंस किया था। ये 2014 की बात कर रहा है। आगे आते हैं। द प्रोसेस विच बिगेन 2 years later invited criticism and petitions were filed in the Kolkata High Court alleging that the mark sheets were not evaluated properly। अब यहाँ पर देखते हैं, एक तो बिगेन है, तो आपका एक टेंस वर्ब तो यहाँ नज़र आ रहा है और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन है, विच। अब आते हैं, एक तो यहाँ पर है इनवाइटेड और कहीं पर है, एक यहाँ पर है वर फाइल्ड और कहीं पर वर नॉट इवैल्यूएटेड, एक यहाँ पर है। तो देखते हैं, सबको सब्जेक्ट वर्ड से उसको अटैच करते हैं। इनवाइटेड का है, सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, प्रोसेस। और वर फाइल्ड, तो वर फाइल्ड का सब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा पिटीशंस हो जाएगा। अब वर नॉट इवैल्यूएटेड का सब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा मार्कशीट्स। अब तो हो गया मैचिंग। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस विच किसके लिए आया है, प्रोसेस के लिए। तो प्रोसेस जो शुरू हुआ 2 साल बाद 2014 में रिक्रूटमेंट का घोषणा हुआ और जो प्रोसेस था, प्रक्रिया जो थी वो 2 वर्ष बाद चालू हुई। और ये प्रोसेस इन्वाइट किया, इसको मिला क्या, क्रिटिसिज्म, आलोचना मिली। इस प्रोसेस को आलोचना किसी कारण से मिली होगी। और आगे देखिए, एंड ये कंजंक्शन है और सेंटेंस को जोड़ रहा है। पिटीशंस वर फाइल्ड, याचिकाएं जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीज़ अगर आप केस करते हैं तो उसको पिटीशंस बोला जाता है। पिटीशंस को फाइल किया गया कहाँ पर, कलकत्ता हाई कोर्ट में, एलिजिंग दैट। अब इसका जो है सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, तो पिटीशंस ही हो जाएगा। पिटीशन एलिज कर रहे थे, मतलब आरोप लगाते हुए। पिटीशन ये आप कह सकते हैं कि नाउन प्लस V4 है। ये आपका पिटीशंस नाउन और इसका एलिजिंग V4 है, माने प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पिटीशन आरोप लगाते हुए, आरोप क्या लगा रहे थे कि मार्कशीट्स का इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन जो है सही तरीके से नहीं किया गया है। ये इसका एलिगेशन था और एलिगेशन पिटीशन में फाइल किया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट में। द AC ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन बाय द CBI विच ओपनड ए कैन ऑफ वॉर्म्स। अब देखिए, ऑर्डर आपका टेंस वर्ब हो गया, इसका सब्जेक्ट वर्ड हो गया AC ने आदेश दिया क्या, जांच की। और किसके द्वारा वो जांच होगी, CBI के द्वारा। विच ओपनड, विच किसके द्वारा होता है, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। और जिसने खोल दिया क्या, कैन ऑफ वॉर्म्स, समस्याओं का पिटारा। इसने समस्याओं का पिटारा खोल दिया, किसने, इन्वेस्टिगेशन ने। द SSC रिपोर्टेडली told the agency that it had destroyed the OMR answer sheets. Answers to multiple choice questions in these sheets are scanned by computers and not manually evaluated, making the process foolproof after a year. अब देखिए, टोल्ड तो हो गया टेंस वर्ब, इसका सब्जेक्ट वर्ड तो पता ही है, SSC हो गया। रिपोर्टेडली का मतलब था कथित तौर पर। SSC ने क्या कहा एजेंसी से, तो ये बातें बोली है जो दैट के बाद है कि इसने, ईट किसने, SSC ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, किसको, तो OMR आंसर शीट जो था उसी को। और ये कब डिस्ट्रॉय कर दिया था, 1 साल के बाद उसने क्या कर दिया था, आंसर शीट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और बीच में कुछ है जिसको हम लोग को देख लेते हैं क्या बोला है। आंसर्स टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन दिस सीट्स आर स्कैन्ड बाय कंप्यूटर्स। अब कह रहा है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो आंसर थे इन सीट्स में, उसका स्कैन किया गया था कंप्यूटर्स के द्वारा, न कि मैनुअली इवेल्युएट किया गया था, ना कि उसमें आदमी बैठ के उसका जांच पड़ताल किया था, वो मशीन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा उसको OMR को जांच किया गया था। और कह रहा है कि इसका परिणाम क्या था, कि इसमें ये दावा किया गया कि प्रोसेस को फुल प्रूफ बनाया गया, मतलब हर तरीके से सुरक्षित बनाया गया, कि इसमें किसी तरीके का धांधली नहीं होगा। अब आगे आते हैं। द ED इज कंडक्टिंग ए सेपरेट इन्वेस्टिगेशन। अब जो ED है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इज कंडक्टिंग, अब अलग तरीक़ा से एक अलग जांच ये कर रही है। कंडक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, मतलब एक अलग जांच ED अब कर रही है।
The ongoing saga has also revealed the lack of transparency and accountability that dogs the SSC recruitment process. अब कह रहा है हैज ऑल्सो रिवील्ड, ये आपका टेंस वर्ब है और ये आपका हो गया सब्जेक्ट वर्ड सागा। जो भी चल रही है, सागा मतलब होता है जो कहानी चल रही है, नित्य नित्य जो खुल रही है, उसने रिवील किया है, उजागर उसने किया है क्या कि ट्रांसपेरेंसी की कमी थी और अकाउंटेबिलिटी की कमी थी, उत्तरदायित्व तो नहीं था और पारदर्शिता नहीं थी। और ये चीज़ दैट अकाउंटेबिलिटी क्या किया, एसएससी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बहुत पीछा कर रही है। अब यही अकाउंटेबिलिटी जो है कि जिसका अकाउंटेबिलिटी तो एसएससी की थी कि प्रोसेस को अच्छा रखे, अब यही अकाउंटेबिलिटी एसएससी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पीछे लग गई है। आगे आते हैं, लास्ट मंथ अ कलकत्ता हाई कोर्ट बेंच कंस्टिट्यूटेड ऑन द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एनल द अपॉइंटमेंट्स। अब पिछले महीने की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए तो ये क्या टेंस वर्ब है, एक टेंस वर्ब आपका यहाँ है। अब देखते हैं, ये टेंस वर्ब नहीं है, ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, नाउन प्लस V3। एक कलकत्ता हाई कोर्ट बेंच जिसको कंस्टिट्यूट किया गया, जिसको बनाया गया ऑन द डायरेक्शन, किसके निर्देश पर, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। और एनल जो टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा बेंच। कलकत्ता हाई कोर्ट का बेंच ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया इन सारे अपॉइंटमेंट्स को, जो भी नियुक्तियां हुई तो उसको रद्द कर दिया। इसको कंस्टिट्यूट किस के आदेश पर किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया था। आगे आते हैं, द टीचर रिक्रूटमेंट इशू इज अमंग द टॉकिंग पॉइंट्स इन द कैंपेन इन वेस्ट बंगाल फॉर द लोकसभा इलेक्शंस। अब जो ये टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इशू है, जो ये टीचर को नियुक्ति करने का जो ये बात है, ये क्या है, टॉकिंग पॉइंट्स है, बात करने का एक मुद्दा बन गया है। कैंपेन की बात हो गई है कि कैंपेन में ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल में लोकसभा इलेक्शन है उसके लिए। अब ये टॉकिंग पॉइंट्स मतलब इस पर लोग बातचीत कर रहे हैं, इसको लोग मुद्दे बना रहे हैं। द बीजेपी हैज़ एलिस्ड दैट द न्यूमरस डिजर्विंग कैंडिडेट्स वर डिनाइड जॉब्स, हैज़ एलिस्ड, और इसका टेंस सब्जेक्ट वर्ड कौन जाएगा, बीजेपी ने क्या किया है, आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया है, तो यही किया है, वर डिनाइड। वर डिनाइड आपका टेंस वर्ब है और सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, कैंडिडेट्स। जो बहुत सारे जो डिजर्विंग, जो योग्य कैंडिडेट थे, उनको क्या किया, जॉब नहीं दिया गया। डिनाई मतलब होता है नकार दिया गया, उनको जॉब उनको नहीं मिला, पैसिव सेंस में दे रहा है। वेस्ट बंगाल्स रूलिंग पार्टी द TMC हैज़ चार्ज द BJP ऑफ माउंटिंग ए ड्राइव टू रॉब पीपुल ऑफ देयर जॉब्स। अब देखिए, हैज चार्ज आपका तो एक टेंस वर्ब यहाँ आ गया, तो इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, रूलिंग पार्टी। और रूलिंग पार्टी कौन है अभी वेस्ट बंगाल में, TMC है। ये इसको बोला जाता है नाउन इन अपोजिशन। तो बंगाल की जो रूलिंग पार्टी है, इसने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि एक क्या कर रही है, ड्राइव कर रही है, माने एक कैंपेन चला रही है, किस चीज़ का, कि लोगों को जॉब छीनने का, लोगों से उनके जॉब छीनने का एक कैंपेन चला रही है ये। इट रिवील्स द डिफिसिट ऑफ द स्टेट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी ऑफन रेस्ट ऑन गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब। अब ये बोल रहा है कि ये सारी बातें जो है, इट इसी के लिए आ रहा है कि ये उजागर करता है, रिवील्स टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड इट है। डिफिसिट ऑफ द स्टेट, स्टेट की जो कमी है उसको उजागर करता है। और स्टेट के बारे में बोल रहा है कि वेयर सोशल, सामाजिक और जो आर्थिक मोबिलिटी है, जो परिवर्तन है, जो गतिशीलता है जो आती है, वो अक्सर रहती है किस पर, गवर्नमेंट जॉब पर। मतलब एक सामाजिक बदलाव होता है और एक आर्थिक बदलाव जो होता है वो अधिकांश इस स्टेट में गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, तो एक परिवर्तन आता है सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। अकॉर्डिंग टू द यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, वेस्ट बंगाल्स गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 4,74,000 टीचर्स। कह रहा है अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, इस एजुकेशन के अनुसार, यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन के अनुसार
प्रोवाइड आपका टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ब हो जाएगा स्कूल्स। कह रहा है कि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल जो प्रोवाइड करते हैं, मतलब देते हैं रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को, तो इतने 4,74,000 टीचर से ज़्यादा लोगों को रोजगार ही देते हैं। अब आगे आते हैं यहाँ, वाइल द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट पोस्ट करेक्ट ऑन टीचर्स रिक्रूटमेंट इट, और बीच में डैश के बाद दिया है एंड द सेंटर। हालांकि ये जरूरी नहीं है पढ़ना, आप डायरेक्ट इट से मस्ट कर सकते। इट्स मस्ट वर्क क्लोजली टू एमेलियोरेट द कंडीशन दैट ब्रीड सच स्कैम्स। अब देखिए वाइल तो क्या होता है, वाइल आया है यहाँ कंजंक्शंस के तौर पर, और इसका मीनिंग होता है साथ ही साथ, मतलब एक काम हो रहा है उसके साथ दूसरा काम भी चल रहा है, तो वाइल का यूज आप करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सरकार को क्या करना चाहिए, कोर्स करेक्ट करनी चाहिए, मतलब सुधार करना चाहिए। टीचर का जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें सुधार करने की जरूरत तो अवश्य ही करना चाहिए, मस्ट बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को अवश्य ही करना चाहिए। फिर बोल रहा है क्या, इसके बाद इट किसके लिए आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए आ रहा है। अवश्य ही काम करना चाहिए, मस्ट वर्क, साथ, क्लोजली का मतलब होता है साथ में करना चाहिए। टू एमेलियोरेट मतलब सुधारने के लिए, एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधार करना, सुधारने के लिए क्या चीज़ का, कंडीशंस को, जो कंडीशंस है उसको सुधार करने के लिए एक काफ़ी अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। और ये आपका टेंस वर्ब है ब्रीड, और ये दैट है इसका सब्जेक्ट वर्ड, और दैट किसके लिए है, कंडीशंस के लिए। और ये जो कंडीशन वो जन्म देती है इस तरह के स्कैम्स को, उसको क्या करना चाहिए, तो सुधार करना चाहिए। यही आज का एडिटोरियल था। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप अपना ऑप्शन कमेंट्स में दे सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।